हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूं मैं कृष्टि मायूस के बारे में। तो जो हमारे कृष्टि जी हैं, उनका ना स्वभाव एकदम से ऐसे कहते हैं ना, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, इस टाइप का कुछ हुआ है इनके साथ। होता है। मैंने आपसे कहा ना कि रंग चढ़ता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये मैंने आपसे बोला था ना। यही हुआ है गाइस। जब हमारे लप्पू चंद जी इनके घर पर पहुंचे थे तो इनके तेवर आपने देखे थे। जब इन्हें ऑडियंस का हेट मिला और इनसे नहीं झेला गया तो इन्होंने क्या बातें सुनाई थी, आइए मैं आपको याद दिला देती हूँ। शायद आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिला देती हूँ, क्योंकि अभी आपने जो वीडियो देखा होगा आप कतई इमोशनल हो गए होंगे इनका वीडियो देखकर। तो इनका कहना था कि बहुत लोगों को मिर्ची लग गई, बहुत लोगों को मिर्ची 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 लग गई। और ये लैंग्वेज किसकी है? हमारे हमारे लीचड़ कीचड़ की लैंग्वेज है। इनका कहना था मिर्ची लग गई। और सेकेंडली इन्होंने कहा था कि मुझे व्यूज की जरूरत नहीं, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं व्यूज के लिए ये सब नहीं करती, क्योंकि मैं इतना कमाती हूँ जितना एक सरकारी टीचर महीने भर में कमाता है उतना मैं एक दिन में कमा लेती हूँ। और ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम पर ये लोग खीशों का ठेला लगाते हैं ना, उसमें ये कुछ नंबर 1 पर आई थी और अच्छी खासी इनकम होती है, मैं जानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इनकम जनरेट नहीं करती, मैं केवल घमंड की बात कर रही हूँ जो इनका उस टाइम पर निकल कर आया था। एक अलग ही लेवल का घमंड ये वहां दिखाती नजर आ रही थी। और अब जब वहां का रंग उतरा है, अब खरबूजा थोड़ा सा दूर हो चुका है और खरबूजा जो है, अब जो इनका रंग है वो भी कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है और व्यूज भी अब उस अकॉर्डिंगली आएंगे नहीं, क्योंकि इनका थोड़ा सा चैनल भी डाउन चला गया है। और उसकी सफाई इन्होंने दी है कि मैं वहां गई थी और मैंने ब्लॉग वगैरह शूट नहीं करे, क्योंकि क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे सुनाया जा रहा था कि आप व्यूज के लिए गए हो। लेकिन अगर आप इनका पूरा व्लॉग जो इन्होंने जहां स्पष्टीकरण ये दिया है वो अगर आप पूरा सुनोगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर इन्होंने व्लॉग शूट क्यों नहीं किया। आपने जब भी इनको लाइव करते देखा है या कुछ भी करते देखा है, हालांकि मैं इनको बहुत पहले से फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट इनके जितने भी टीम मेंबर्स थे उसमें से ये मुझे कुछ कुछ ठीक ठीक सी लगती थी। लेकिन इन्होंने अपनी जो इमेज है वो खराब कर ली है कहीं ना कहीं, अपने जो भाई है ना, जो मुंह बोला भाई है, उसके चक्कर में। तो इनका अगर आप पूरा व्लॉग सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इनके हस्बैंड हैं उनको ज़्यादा व्लॉगिंग करना नहीं आता है, उनको एडिट वगैरह उतना खास आता नहीं है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि इनका जो बेटा है वो व्लॉग शूट करता था, वो रील शूट करता था, और क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे थे तो वो वहां गया नहीं हुआ था, सारा काम इनके सर पर आ जाता। और दूसरी बात ये भी थी कि जो लप्पू है वो खुद कभी ना कभी इनको बातें सुना देता, ये चीज़ ये जानती थी। अब ये अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रही हैं कुछ ना कुछ बोलकर। और इनका कहना है मेरा चैनल डाउन चला गया था, हमें कमाने की जरूरत है, हमें ये। भाई जब आप इतनी बड़ी क्रिएटर हो, आपका कहना है कि यूट्यूब से आपका घर नहीं चलता, आप तो जो है खींचों का ठेला लगाकर फेसबुक और यहाँ वहां से आप अर्न करते हो, तो फिर क्यों बोल रहे हो कि मेरा चैनल नीचे चला गया था और मुझे अर्न करने की जरूरत है? आप एक बात पर क्यों नहीं टिकते? आज आप कुछ और बोलते हो, कल आप कुछ और बोलते हो। और इनकी ऑडियंस भी, मैं यही बोलूंगी कि जो भोली भाली ऑडियंस है ना, वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट होती है। जब ये बदतमीजी दिखाते हैं तो उन्हें गुस्सा भी आता है, और जरा सा ये थोड़ा सा इमोशनल होकर आपको कुछ बोलने लग जाते हैं तो आप बहुत जल्दी इनकी बातों में आ जाते हो। कुछ दिनों पहले इनकी वाणी से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इन्हें बहुत ज्यादा व्यूज की जरूरत है या इन्हें यूट्यूब पर काम करने की जरूरत है। अभी तो ऐसा लग रहा था कि ये यूट्यूब पर बस ऐਵੇਂ ही काम कर रही हैं अपनी खुशी के लिए। है पैसे पैसे का रोना रोने तुरंत ये लोग आ जाते हैं जब इनके पास बढ़ोतरी होती है ना। मैं आपको बताती हूँ, अभी ना होली का वक्त चल रहा है और ऐसे में ना व्यूज डाउन जाएंगे, क्योंकि लोग बिजी हो जाएंगे अपने घर में, फैमिली मेंबर्स में, कोई कहीं ट्रैवल पर निकल रहा होगा, किसी के घर में मेहमान आ रहे होंगे, किसी के बच्चे छुट्टियों पर आ रहे होंगे। तो ऐसे में लोग इतना ज्यादा व्लॉग्स वगैरह नहीं देखते हैं। और ऐसे में ये जो खींचो वीचो का ये ठेला लगाती हैं, तो होली के दौरान तो वैसे भी कोई कपड़े वगैरह ज्यादा लेता नहीं है। आपको मालूम ही है कि इस टाइम पर खराब दिन चल बोला जाता है ना, होलाष्टक लग जाता है, ये सब, तो लोग नया सामान वगैरह भी नहीं खरीदते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके डॉलर थोड़े से डिक्रीज हो जाते हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन कुछ लोगों को पता, डॉलर की ऐसी लत लगी होती है कि उनके अगर कुछ डॉलर कम हो जाए ना, एक महीने अगर ये लाख कमा लें और दूसरे महीने अगर 50,000 कमाएं, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। तो कहीं ना कहीं अब इनको वही चीज़ हो गई है। तो अब ये यूट्यूब पर बोल रही हैं कि मेरा चैनल डाउन। भाई जब आप यूट्यूब से कमा नहीं रहे हो तो आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम है? आप तो वैसे ही इतने अमीर बन चुके हो, उसके बावजूद आपका जो पार्लर भी है, आप अभी आज बता रहे थे कि मेरे ऊपर रेंट पर भी लोग रहते हैं, और बिजनेस भी आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। और आप खुद सुना रहे थे कि आप एक दिन में इतना अर्न करते हो जितना मतलब महीने भर में कोई एक टीचर अर्न करता है, सरकारी टीचर। तो अगर आप एक आध महीने आपको पेमेंट कम आ जाएगी तो कौन सी तकलीफ हो जाएगी आपको? आज आप इमोशनल कार्ड खेलने आ गए और ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हो कि मैंने व्लॉग इसलिए शूट नहीं किया। भाई व्लॉग आपने उसी लिए शूट नहीं किया जो समझा गया था,
क्योंकि ऑडियंस भी आपको बातें सुना रही थी कि आप व्यूज के लिए अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी उस बंदे के पास गए हो। और इसलिए भी आपने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आपका कैमरामैन जो आपका बेटा है उसके एग्जाम्स चल रहे थे, वो आपके साथ नहीं गया था, आपको अकेले ही पूरा एडिट वगैरह करना पड़ता, इसलिए आपने रील्स शूट की थी और वो आपने अपलोड की थी और आप दूसरों के व्लॉग्स में इसलिए फीचर हो रहे थे। हालांकि मुझे आपका स्वभाव ठीक ठाक लगता है, लेकिन मैं समझ रही हूं कि होता है ना, कोई गंदा इंसान जब आपकी लाइफ में आए तो कई बार आप उससे सीख सीख कर वो हरकतें करने लगते हो और वही कहीं ना कहीं आप कर रहे थे। अगर आपको वहां जाना था या आप बोल रहे थे कि उन्होंने मुझसे सब कुछ क्लियर कर लिया था, फोन पर बात होकर सब कुछ क्लियर हो चुका था, इसलिए हम लोगों का रिश्ता दोबारा से सुधरा है, तो आपने ये चीज क्यों पहले अपने व्लॉग में नहीं बताई? आप तब क्यों बता रहे थे जब आपकी ट्रोलिंग स्टार्ट हुई? उससे पहले तो आप ये बोल रहे थे कि जो लप्पी है उसने भी मेरा पक्ष नहीं लिया, मैं तो लप्पी के पक्ष में बात कर रही थी लेकिन लप्पी ने भी मेरा पक्ष नहीं लिया। और उसके बाद आप क्या बोलते हो? जब आपको इनविटेशन आ जाता है और ऑडियंस की गालियां आपको पड़ने लगती हैं तो आप क्या बोलते हो कि नहीं, हमारी तो ऑफ कैमरा बात हो गई थी। तो जब आप रोने आओगे तो ऑन कैमरा आओगे, सपोर्ट लेने आओगे तो ऑन कैमरा आओगे, और जब आपको सपोर्ट नहीं चाहिए होगा और जब आपको अपने मन की करनी होगी तो आप ऑफ कैमरा सारी चीजें कर लोगे। मतलब आप ऑडियंस को हमेशा फूल करते रहोगे, जो आज आप फिर से कर रहे हो। आज आप इमोशनल कार्ड खेलने आ गए। देखो यार, मैं यही बोलूंगी कि इन लोगों पर अपने इमोशंस वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। ये ऐसे सफाई दे रही हैं कि छुट्टी पर हम लोग जाते हैं तो अगर आप नौकरी पर होगे तो आप अपने काम पर वापस लौटोगे, तो इसलिए मैंने थकी हालत में भी वो व्लॉग बना दिया था, वो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो गिफ्ट का बना दिया था क्योंकि वो मेरा काम है। हाँ, हम मानते हैं काम है, लेकिन उस काम को आप ही धिक्कार है बोल रही थी। आप ही कह रही थी कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है वाईटी पर वीडियो बनाने की। तो अब क्यों आपको टेंशन हो गई कि आपका चैनल डाउन चला गया था? सीधी बात तो ये है कि जितने भी इनके क्रिएटर मित्र हैं वो कहीं ना कहीं लप्पू से डरते हैं, कीचड़ से डरते हैं, क्योंकि ये बहुत गंदा है, ये बहुत गंदे लेवल में जाकर ट्रोल करता है, ये बहुत गंदे लेवल में जाकर सामने वाले की इज्जत उतारता है। तो इंसान अपनी इज्जत बचाने के चलते ये चीज़ें करता है। लेकिन ठीक है, ये चीज़ आप स्पष्टीकरण बोल सकते थे, दे सकते थे कि हो गया, चलो अब माफ़ कर देते हैं वगैरह वगैरह, ना कि आप इस तरीके से बदतमीजी करते अपने ऑडियंस के साथ और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते। उसके बाद आप अपने गोल्ड का जो है ठेला लगाकर बैठ गए कि देखो मेरे पास इतने इतने लाख का ये है, वो है, फलाना है, ढिमाका है। फिर आज आप क्यों बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि आपकी एक दिन की अर्निंग इतनी है, तो आपने एक साल में इतना कमा लिया होगा कि उसके बाद अगर आप वीडियो ना बनाओ ना, नहीं भी बनाओ वीडियो, तो भी आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हो, अच्छे से अपने बच्चों की एजुकेशन करा सकते हो। इसके अलावा आप तो बिजनेस वगैरह भी करते हो ना साइड में। एक दिन तो मैं ये भी सवाल पूछने वाली थी कि जब आप एक दिन में इतना अर्न कर लेते हो केवल खींचों का ठेला लगाकर, वो भी एफबी और इंस्टा से, वाईटी की तो बात ही आपने नहीं करी, तो फिर आपको ये पार्लर वगैरह करने की क्या जरूरत है? आप कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी आपको क्या लेना देना वो करे। अरे भाई, जब हमें सुनाया जाएगा आकर, जिस ऑडियंस से सपोर्ट मांगा जाएगा, जिन रिएक्शन चैनल वालों से सपोर्ट मांगा जाएगा और अंत में जाकर उनके ऊपर थूक दिया जाएगा, तो क्यों इन पर सवाल ना किया जाए? वैसे मेरी लैंग्वेज बहुत अभद्र होती जा रही है इस इंसान को देख देख कर। ये थूकने चाटने वाली बात यही करता है। थूकने से याद आया, कल मुझे कमेंट रिसीव हुआ था जहां कोई बंदा बोल रहा था कि तुम्हारे ऊपर तो थूका नहीं, तो तुम क्यों इतने गंदी लिमिट में जाकर उसको ट्रोल कर रही हो? तो देखो यार, ये लैंग्वेज उसी की है, उसी नीच इंसान की है, उसी नीच गलीच इंसान की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल वो फेक आईडीज से आ रहा है यहाँ वहाँ कमेंट करने। उसको मेरी ऑडियंस ने अच्छे से धज्जियां उड़ा दी थी और मैंने भी उसे अच्छा जवाब दे दिया था, तो वो कमेंट डिलीट करके भाग गया नल्ला। मैंने सीधे सीधे पूछ लिया था उससे, यार कि तुम्हारे ऊपर थूक की वर्षा हो गई है क्या? तुम्हारे ऊपर उसके थूक की कृपा हो गई है जो तुम उसके थूक का कर्ज अदा करने मेरे चैनल पर आए हो? फिर शायद वो बुरा मान गया, फिर वो डिलीट करके कमेंट भाग गया। तो ये गंदगी का लेवल है इनके, और अगर ये इनके सपोर्टर्स हैं तो वो भी बहुत ही गंदे लेवल के हैं। भाई, कोई बदतमीजी करेगा, जिस लैंग्वेज में वो बात करेगा उसी लैंग्वेज में उसे आंसर दिया जाएगा। तो ऑफेंड होने वाली बात होती नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बोलता है ना कि मिर्ची लगी मिर्ची लगी मिर्ची लगी, तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो खैर, इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो, मेरे विचार सही लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।